कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से समुंदर को दिखाते हुए, जहां वेल्स की एक फैमिली एंजॉय कर रही थी, जिन्हें एक छोटा बच्चा भी देख रहा था। वहीं नजदीकी कुछ मछुआरे वेल की फैमिली पर नजर गड़ाए बैठे थे, और वो मौका देखते ही समुंदर में जाल फेंक देते हैं। इस जाल से बड़ी वल्स तो बड़ी ही आसानी से बच के निकल जाती है, लेकिन बेबी वेल इन मछुआरों के चंगुल में फंस जाती हैं। यहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक 14 साल के बच्चे जैसी को दिखाया जाता है। दरअसल जैसी एक अनाथ बच्चा 14 साल का है अच्छे, जो अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पैसे मांग रहा था। अब क्योंकि जैसी अनाथ था, तो लोगों को भी इस पर दया आ जाती है, और जैसी को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिनसे यह सब लोग खाना खाते हैं, और साथ ही ये लोग कुछ खाना चुरा भी लेते हैं। रास्ते में इन्हें एक वन दिखाई देती है, जिसमें एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। जैसे उस केक को उठाता है और फिर चारों मिलकर पार्टी करते हैं। लेकिन तभी इन्हें पुलिस देख लेती है, और पुलिस की गाड़ी देखकर जैसी सभी लोग को अलग अलग दिशा में भागने के लिए कहता है, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और यह सब बच जाए। इसी बीच जैसी और उसका एक दोस्त एक एडवेंचरस पार्क जैसी जगह में छुप जाते हैं, जहां एक की मदद से जैसी दरवाजे को खराब कर देता है। तभी उसकी नजर एक ग्लास पर पड़ती है, और वो उसे भी कलर करने के लिए जाता है। पर ग्लास के उस पार एक वेल थी, जिसे देखकर जैसी बहुत डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। लेकिन ये वेल इतनी खूबसूरत थी कि जैसी एक बार फिर से पलटकर मोड़ता है और ग्लास से उसे देखने लगता है। पर इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है, और अगली सुबह ऑर्फनेज का मालिक उसे छुड़वा लेता है। वो जैसी से बाकी बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन जैसी कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं था। इस पर वह बताता है कि अब से तुम अनाथ आश्रम नहीं, बल्कि अपनी नई फैमिली के साथ रहोगे। असल में जेसी को ग्लेन और एनी नाम के एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। थोड़ी देर बाद जैसी ग्लेन और एनी के घर होता है, जो उसे खूब सारा खाना और अच्छे अच्छे कपड़े भी देते हैं। लेकिन जेसी को यहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो बार बार वही वेल याद आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्लेन और एनी दोनों अपने काम पर चले जाते हैं, और जेसी को रंडोल्फ के घर भेज दिया जाता है। रंडोल्फ उसी एडवेंचर पार्क में रहता था, जिसकी दीवारों पर लास्ट नाइट जेसी ने पेंटिंग की थी। इसलिए ग्लेन चाहता था कि जेसी उससे माफी मांगे। अब जैसे ही जब रंडोल्फ के घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। वो अंदर चीजों को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसकी नजर एक वेल टॉय पर पड़ती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। इतने में रंडोल्फ यहां पे आ जाता है, और जैसी को दीवार और दरवाजा साफ करने को कहता है, जो उसने गंदा किया था। जैसे भी काम में लग जाता है। लेकिन जैसे ही गिलास साफ करने की बारी आती है, वो एक बार फिर उसी वेल को देखकर खुश होता है। लेकिन वह उसे करीब से जाना चाहता था, इसीलिए वह दौड़कर पूल के पास जाता है, जहां वेल एक जोरदार छला मारती है। और जैसी डर जाता है, रंडोल्फ भी यहीं था। इसलिए वह जेसी को समझाता है कि इससे दूर रहो, क्योंकि वह 700 पाउंड्स की है और बहुत खतरनाक भी। रंडोल्फ जेसी को वेल का नाम विली बताता है। अब जेसी वापस से अपने काम पर लग जाता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है, और वो एक बार फिर से पूल के पास आता है। यहां एक ट्रेनर सील्स को ट्रेनिंग दे रही थी, जिन्हें देखकर जेसी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी विली फिर से छलांग मारती है, और एक बार फिर से जेसी डर जाता है। इसके बाद हम जेसी को अपने घर में देखते हैं, जहां ग्लेन उसे अपने साथ खेलने के लिए पूछ रहा था। लेकिन जेसी इनकार कर देता है, क्योंकि ग्लेन के नियम कानून उसे कुछ खास पसंद नहीं थे। इसीलिए वह एक बार फिर से अपने काम में लग जाता है और फ्लूट बजाने लगता है, जिसे सुनकर विली भी यहां पे आ जाती है। जैसे कि फ्लूट विली को बहुत पसंद आ रही थी। इसीलिए ये दोनों खूब मस्ती करते हैं, और तभी वहां ट्रेनर भी आ जाता है, जो जेसी से कहती है, शायद तुम इसे पसंद हो। इसके बाद रात हो जाती है, लेकिन जेसी सोने की जगह चुपके से विली के पास आता है और फ्लूट बजाने लगता है। लेकिन तभी रंडोल्फ के कमरे की लाइट चलती है, और उससे बचने के लिए जैसी भागने लगता है। लेकिन वह गलती से टैंक में गिर जाता है। रंडोल्फ देखता है कि बाहर कोई नहीं है, इसलिए वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। वहीं पूल में विली जेसी को वापस किनारे पर लाती है और पानी निकालकर उसकी जान बचाती है। जेसी उसे थैंक्स कहता है और रंडोल्फ के कमरे में चला जाता है। जेसी ने रंडोल्फ को सब बता दिया था, इसलिए वह वेल्स के बारे में उसे सब कुछ बताता है। जैसे अगर वर्ल्स आपको पसंद करें, तो वह आपके दिल में झांक कर देख सकती है, और विली ने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। आधी रात को रंडोल्फ जेसी को वापस उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स से कहता है कि वो जेसी को पार्क में काम पर रखना चाहता है।
ग्लेन और एनी भी मान जाते हैं और अगले दिन जैसी खुशी खुशी एडवेंचर पार्क पहुंचता है, जहां वह देखता है कि विली के ऊपर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। वह मार्केट से विलली के लिए कुछ मछलियां लेने जाता है और वापस आकर उन्हें पूल में छोड़ देता है। लेकिन विलली उन्हें वापस जेसी को दे देती है, क्योंकि वह चाहती थी कि जेसी उसे खुद अपने हाथों से खिलाए। जेसी काफी डर रहा था, इसलिए वह विलली से प्रॉमिस लेता है कि वह उसे काटेगी नहीं। विली भी गर्दन हिलाकर यस में जवाब देती है और फिर विलली को खिलाने के बाद जैसी पहली बार उसे हाथ लगाता है, वो विलली को खूब सलाता है और यहां से जाने लगता है। लेकिन विली भी उसके साथ साथ चल रही थी और यह देखकर जेसी उसके साथ मस्ती करने लगता है। वो उसे हाथ हिलाने के लिए कहता है और विली भी ऐसा ही करती है। इसके बाद जेसी गोल गोल घूमता है और विली भी ऐसा ही करती है। दोनों खूब मस्ती करते हैं और यह सब रंडोल्फ दूर खड़ा देख रहा था। वह तुरंत ट्रेनर को वहां बुलाता है और ट्रेनर जेसी की मदद मांगती है। जैसे भी विली को ट्रेन करने में ट्रेनर की मदद करने के लिए तैयार था और अगले ही दिन से विलली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जैसी एक बड़े से पोल पर चढ़कर विली को मछली खिलाता है और विली भी उछलकर वो फिश खा लेती है। इसके बाद वो जैसी के साथ गोल गोल घूमती है, हाई करती है और जेसी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे पूल का चक्कर भी लगवाती है। जेसी को भी वली की दोस्ती बहुत पसंद आ रही थी, इसलिए वह रोज विली के लिए फिश लेकर आता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जेसी ग्लेन के लिए खाना लाता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद मॉम उसे यहां से लेकर जाने वाली है। लेकिन ग्लेन को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जैसी से सवाल जवाब करता है और जैसी गुस्सा होकर चला जाता है। घर आते ही ग्लेन एनी से इस बारे में बात करता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जेसी जो अपने कमरे में था, इन दोनों का झगड़ा देख लेता है और कमरे में रखी एक बोतल से कमरे का ग्लास तोड़ देता है। ग्लेन और एनी तुरंत जेसी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सब ठीक है ना। जसी बताता है कि उसे उन दोनों का झगड़ा करना पसंद नहीं है, इसलिए उसने ऐसा किया। तब ग्लेन उसे समझाता है कि दो बड़े लोग झगड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अगले दिन जैसे फिर से पार्क में विली को फिश खिलाता है और उसके साथ अपना दुख बांटता है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी जैसी का एक दोस्त यहां पे आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जैसी विली को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे वापस भेज देता है। लेकिन जाते जाते वह इसे कार्ड देकर जाता है। इसके बाद जैसे ही वापस विली के साथ मस्ती करने लगता है और विली भी जैसी की तरह ही एक्टिविटीज करने लगती है। दूर बैठा पार्क का ओनर यह सब देख लेता है और एडोल्फ को एक शो ऑर्गेनाइज करवाने के लिए कहता है, क्योंकि वो विल्ली के कर्तव्यों से पैसा कमाना चाहता था। जल्द ही शो रखा जाता है और विली को देखने के लिए पूरा पार्क लोगों से खचाखच भर जाता है। अब जैसे भी विली के पास जाता है और उसे वही सब करने को कहता है जो उसने विली को सिखाया था, लेकिन विली तो कुछ और ही कर रही थी और इसका कारण था टैंक के नीचे हो रहा शोर। दरअसल टैंक के ग्लास के पास बहुत सारे बच्चे ग्लास को जोर जोर से पीट रहे थे, जिस वजह से विली जेसी की बात सुन ही नहीं पा रही थी। जेसी ये सब नहीं जानता था, इसलिए वो विली के रवैये से नाराज होता है और यहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पार्क के ओनर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसका शो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। जैसी भी अपने दोस्त के दिए कार्ड को देखता है और ऑर्फनेज के मालिक से मिलकर यहां से जाने का फैसला करता है। वो रात को एक बार फिर से विली के पास आता है, जहां विली समझ चुकी थी कि जैसी नाराज है, इसीलिए वो उसके ऊपर पानी उड़ाती है। लेकिन जैसी उसे बता देता है कि वो अब यहां कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो जा रहा है। विली जेसी को जाने से रोकती है और उसे बार बार ऊपर की तरफ इशारा करती है। आखिरकार जैसी भी ऊपर चढ़कर देखता है, जहां उसे कुछ और व्हील्स नजर आती है, जो असल में विली की फैमिली थी। विली चाहती थी कि जैसी यहीं रहे, क्योंकि उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि विली अब जैसी को ही अपनी फैमिली मान चुकी थी। जैसी भी ये बात समझ जाता है और वहीं रहता है। लेकिन तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है। जैसे जब जाकर देखता है तो वहां कुछ लोग पूल के ग्लास में होल कर रहे थे, जिसमें से बड़ी तेजी से पानी निकलने लगता है। जैसे ही तुरंत रंडोल्फ को बुलाकर लाता है, जो उसे बताता है कि काम जरूर ओनर का है, क्योंकि शो फ्लॉप होने के बाद शायद वो अब विली को बेचना चाहता है, क्योंकि मार्केट में विली की कीमत करीब $1 मिलियन यानी लगभग 7 करोड़ के आसपास है। लेकिन जैसे ही विल्ली को उसकी फैमिली के पास छोड़ना चाहता था, रंडोल्फ पहले तो जैसी की बात से इनकार करता है, लेकिन फिर मान जाता है और ट्रेनर की मदद से ग्लेन की कार के पीछे रखी बोगी में विली को रखकर जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन ग्लेन इस सबसे अनजान था, इसलिए कार की आवाज सुनकर वह तुरंत पुलिस को फोन करता है।
पर तभी एनी वहां पहुंच जाती है और ग्लेन को बताती है कि जेसी अपने कमरे में नहीं है, यानी कार जेसी लेकर गया है। ये सुनते ही ग्लेन फोन रख देता है। वहीं ऑनर को भी पता चल चुका था कि जेसी रंडोल्फ और ट्रेनर विली को लेकर जंगल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वह अपने आदमियों को इनके पीछे लगा देता है। जबकि आधे रास्ते में जाते रंडोल्फ की कार फंस जाती है और कच्चा रास्ता होने की वजह से उसका टायर बुरी तरह से जाम हो चुका था, जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए रंडोल्फ को ना चाहते हुए भी ग्लेन को फोन करना पड़ता है, जो एनी के साथ दूसरी गाड़ी लेकर यहां पहुंच जाता है। अब ग्लेन और एनी भी इनकी मदद करने लगते हैं और एक बार फिर से विली को समुंदर की तरफ ले जाया जाता है और रास्ते में ये लोग उसे गीला भी करते हैं ताकि विली जिंदा रह सके। अगली सुबह होती ही ये लोग विलली को लेकर समुंदर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां ऑनर के आदमी पहले ऐसे ही मौजूद थे। वो इन लोगों को रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं रुकते हैं और अब जैसी विलली को समुंदर में छोड़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि विली आगे जाती, जैसी की नजर मछुआरों पर पड़ती है जो विली को पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। इसीलिए जैसी विली को अपने पीछे पीछे भागने के लिए कहता है। दोनों भागते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां से दूसरी तरफ मेन समुंदर था और विली की फैमिली भी। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए विली को भी एक बहुत लंबी छलांग लगानी थी, जिसके लिए जेसी उसे समझाता है और मोटिवेट करता है कि तुम यह कर सकती हो भी। छलांग लगाने के लिए मान जाती है और जैसी के कहते ही वो एक लंबी सी छलांग लगाती है और सीधा समुंदर में उस पार पहुंच जाती है। यहां जैसी विली को आखिरी बाएं कहता है और उससे कहता है, तुम मुझे भूलना मत और अपनी मॉम को मेरा हाय कहना। इसके बाद जेसी और विली एक दूसरे को आखिरी गुड बाय कहते हैं और फिर विलली अपनी फैमिली के पास लौट जाती है। इधर जैसी रोने लगता है क्योंकि वो विली से अलग हो रहा था और वो उसे बहुत याद आने वाली थी। ग्लेन और एनी उसे गले लगा लेते हैं और इसके बाद से ही दोनों के बीच की जो दूरियां थीं वो भी खत्म हो जाती हैं और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको? एक बच्ची और वेल के बीच की ये दोस्ती कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली